लाइव है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्टूडेंट कैसे हैं? स्टूडेंट्स कैसा महसूस कर रहे हैं? ठंडी बहुत पड़ रही है। ये आज दो काम हुए। आज तो एक सर में दर्द हो रहा था, दूसरा आज भूकंप आया दिल्ली में। आपके इलाके में भी भूकंप आया है क्या? अभी थोड़ी देर पहले दोपहर में 3 बजे के आसपास बहुत तेज भूकंप आया है यहाँ पे। सब कुछ ऐसे ऐसे हिल रहा था। दिल्ली में ऐसा हो गया है कि हर महीने, हर 15-20 दिन में भूकंप आता ही आता है। आपके यहां नहीं आया भूकंप? जय जगन्नाथ। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम समझाए और मैं आपको उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूं। पेपर में ये सवाल सबसे ज्यादा आते हैं जी। बोला है यदि 9 अंकों की ये संख्या, ये जो संख्या है 9 अंकों की, ये 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है और x माइनस वाई बराबर 6 है। ठीक। तो पूछा √4x+2y का मान कितना है? 4 ऑप्शंस आपके सामने। भाई ये संख्या अगर 9 से भाग होती है तो उसके अंकों का योग डिजिटल सम 9 होना चाहिए। देखो 6 3 9, 7 2 9, 5 4 9। अब इसके अंकों का योग आ गया जी 8 + x + y। क्लियर है भाई? अगर ये संख्या 9 से कट रही है मेरे प्यारे भाई, तो अंकों का योग मेरे दोस्तों 9 बनना चाहिए। अगर मैं इसको 9 बनाऊंगा तो x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 1 आ जाएगी। x + y की वैल्यू 1, 8 1 9। x + y अगर 1 है, x - y 6 है। भाई अगर मेरे प्यारे बच्चे यहां से x + y को मैं 1 लूंगा, 8 1 9, तो यहां से x का मान क्या चला जाएगा? दशमलव में चला जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी? जोड़ के आधा कर दो। यानी कि मेरे दोस्तों में x + y का मान 1 नहीं ले सकता। ठीक है भाई? तो सबसे पहले मैंने डिजिटल सम निकाला। कोई संख्या 9 से तभी कटेगी जब उसका डिजिटल सम 9 हो। जब डिजिटल सम 9 नहीं बन पा रहा तो 18 बना लीजिए। भाई 18 का मतलब ही तो डिजिटल सम 1 है। 1 और 8 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर। भाई या तो 9 बने या 18 बने, 27 बने मेरे दोस्तों। अगर मैं 18 बनाऊंगा तो x + y की वैल्यू को मुझे क्या लेना पड़ेगा? 10 लेना पड़ेगा। भाई 8 में 10 जोड़ूंगा 18, और 18 का डिजिटल सम क्या आ जाएगा? 1 और 8 9 आ जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चे मुझे यहां से x + y की वैल्यू को 10 लेना पड़ेगा। x + y 10 है, x - y 6 है, तो x कितना आ जाएगा? भाई मैंने आपको सिखाया है, दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं का अंतर दिया है। बड़ी संख्या x क्या है? जोड़ के आधा कर दो। 10 6 16 का आधा कर दो 8। छोटी संख्या y घटा के आधा कर दो। 10 में से 6 घटाएंगे 4, 4 का आधा 2। तो x का मान 8 आ गया, y का मान 2 आ गया। यानी कि मेरे प्यारे भाई आपको यह भी ध्यान रखना है, हाँ, कि जब आप सॉल्व कर रहे हो तो डिजिट्स जो हैं वो इंटीजर आनी चाहिए। डिजिट्स का मान 0 से लेकर 9 तक आना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिजिट्स दशमलव में आने लगी। तो पहले मैंने x का मान निकाला, फिर मैंने y का मान निकाला। अब ये वैल्यू यहां रख देते हैं। यहां रख देते हैं x की जगह 8, y की जगह 2। तो क्या हो जाएगा भाई? 8 चौक 32 प्लस y की जगह 2, 2 दूनी 4, 32 4 36 हो गया, 36 का √6 आ गया। तो सवाल का जो आंसर है बच्चों वो 6 है और एकदम सही आंसर है। ये समझ में आया? हर बच्चे का आंसर आ गया लगभग लगभग। ठीक है। किसी बालक ने बेसिक थ्योरी नहीं पढ़ी है तो पहले थ्योरी पढ़ें, तब जाके सवाल करें। सवाल नंबर आपके सामने आएगा 24। बताएं। देखिए सवाल नंबर 24 और 25 दोनों मेरे प्यारे भाई सेम ही क्वेश्चन है। सेम ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। मैं 25वां बता रहा हूं मेरे दोस्तों, 24वां आप खुद से ट्राई करेगा। मैं 25वां बता रहा हूं, 24 25 दोनों एक जैसे सवाल है। 24वां आप खुद से बनाइएगा। रिपीट करने लायक चीज नहीं है, ये बनाएंगे। ये जो सवाल है मेरे दोस्तों,
ये सीडीएस 2018 के पेपर में आया था, और सीडीएस का पेपर बहुत अच्छा होता है, एसएससी के पेपर के टक्कर का होता है, मींस लेवल का। बनाएं। आपके सामने एक संख्या दी है 89765A4B। इस संख्या में ए और बी की कितनी जोड़ी संभव है यदि संख्या 18 से विभाज्य है? बोला गया है कि यदि ये संख्या 18 से विभाज्य है, यदि ये संख्या 18 से भाग होती है, तो ए और बी की कितने जोड़े, ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल हैं, ए और बी के कितने जोड़े बन सकते हैं? ये सवाल आपके सामने है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ना। अब सुनते हैं बेटे। भाई आप कहोगे सर आपने हमें 18 का कोई नियम नहीं समझाया, तो मैंने ये भी तो बताया कि 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 दूनी 18, यानी कि कोई संख्या 18 से तभी भाग होगी, भाई 9 और 2 आपस में सहभाज्य हैं, जब वो 2 से भी कटती हो और 9 से भी कटती हो। कोई संख्या 18 से तभी डिवाइड होगी मेरे प्यारे भाई, जब वो 2 से भी भाग होती हो और 9 से भी भाग होती हो। बच्चों अगर कोई संख्या 2 से भाग होती है, अगर कोई संख्या 2 से भाग होती है, तो इसका मतलब उसका लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए है भाई। अगर कोई संख्या 2 से भाग होती है तो लास्ट का अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। 2 का नियम है। बताइए बच्चे, 2 का नियम है। 2 का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या मेरे प्यारे दोस्तों 2 से तभी भाग होगी जब उसका आखिर का अंक 2 से कटता हो। यानी कि मेरे दोस्तों b का मान 0 हो सकता है, 0 2 से कटता है, b का मान 2 भी हो सकता है, b का मान 4 भी हो सकता है, b का मान 6 भी हो सकता है, b का मान 8 भी हो सकता है। तो ये सारी b की पॉसिबल वैल्यू है। ये जो है ये b के मान आ गए कि यहां तक कोई तकलीफ नहीं। b के मान या तो मैं 0 लूंगा, या मैं 2 लूंगा, या मैं 4 लूंगा, या मैं 6 लूंगा, या 8 लूंगा। यहां तक बात क्लियर? आप बोलोगे जी क्लियर। दूसरी बात कि भाई ये 9 से भी कटना चाहिए। भाई अगर कोई संख्या 9 से कट रही है तो उसका डिजिटल सम, अंकों का योग 9 से कटने वाला होना चाहिए। अब जिसने डिजिटल सम का लेक्चर ही नहीं पढ़ा वो नहीं समझ सकता इस बात को। 5 4 9 कट गया, ये 9। 8 7 15 6 21 है ना। 8 7 15 6 21, 21 के अंकों को हम फिर से जोड़ देंगे। 21 के अंकों को जोड़ने पर आएगा 3, यानी कि 3 प्लस ए प्लस बी, 3 प्लस ए प्लस बी, ये डिजिटल सम आ गया। डिजिटल सम क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है। कोई भी संख्या 9 से तभी कटेगी जब उसका डिजिटल सम 9 बनता हो, उसके अंकों का योग 9 बनता हो, तभी कोई संख्या मेरे दोस्तों 9 से कट पाएगी। तो डिजिटल सम 9 बनना चाहिए। सवाल में पूछा है ए और बी के कितने जोड़े संभव हैं, तो मैं एक एक चीज को चेक करूंगा, ए और बी के कितने जोड़े पॉसिबल है। देखो b का मान ये हो सकता है, ये सब हो सकता है। बच्चों अगर मैं b का मान 0 लूंगा तो मुझे a का मान क्या लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा, तभी तो डिजिटल सम 9 बनेगा। 3 और 6 9, 9 में 0 जोड़ेंगे, डिजिटल सम 9 आएगा। अगर मैं b का मान 2 लूंगा, 2, तो a कितना लेना पड़ेगा? a लेना पड़ेगा 3 और 2 5, a लेना पड़ेगा 4। देखो ना, अगर मैं b का मान 2 लूंगा तो a 4 लेना पड़ेगा, तभी तो डिजिटल सम 3 4 7 2 9 होगा। आप बोलोगे हां जी सर। अगर मैं b का मान 4 लेता हूं, 4, तो a कितना लेना पड़ेगा? भाई 3 और b 4 लेंगे 7, तो a लेना पड़ेगा 2, 7 2 9, a का मान 2 आ जाएगा। अब अगर मैं b का मान 6 लूंगा, यही बच्चे गलती करेंगे, यही स्पेशल केस है और इसी वजह से सवाल बनाया गया। अगर मैं b का मान 6 लूंगा तो बताओ a कितना लेना पड़ेगा? अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो आप कहोगे सर अगर आपने b को 6 लिया है, 3 6 9, तो a को 0 लेना पड़ेगा, 0। यही कहोगे ना आप? भाई ये डिजिटल सम, सर ये डिजिटल सम 9 बनना चाहिए। सर आपने क्या किया? सर आपने b का मान 6 लिया, तो a का मान क्या लेना पड़ेगा? सर 0 लेना पड़ेगा, 0, क्योंकि 6 3 9 और 0 9 हो जाएगा। लेकिन बच्चे यहां भूल कर गए कि डिजिटल सम चाहे 9 बोलो चाहे 18 बोलो, बात तो एक ही है। भाई 3 और 6 9 होता है। अगर मैं a का मान 9 भी लूंगा
तभी तो 9 और 9 18 डिजिटल सम नहीं रहेगा। यानी कि मैं a का मान 0 भी ले सकता हूं और मैं यहां पे a का मान 9 भी ले सकता हूं। दो जोड़े बन गए ये। भाई साहब अगर मैं b का मान 6 लेता हूं, 6 तो a का मान 0 लूंगा, 3 6 9 प्लस 0 डिजिटल सम 9 रहेगा। लेकिन एक रास्ता ये भी तो है कि अगर मैं b का मान 6 लेता हूं, 3 और 6 9, तो a का मान 9 ले लूं। 3 6 9 और 9 18, 18 का मतलब भी तो डिजिटल सम 9 होता है। यानी कि ए बी का एक पेयर 0 6 बन गया, दूसरा पेयर 9 6 बन गया। समझ में? ये बच्चे गलती कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते इस पे। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये सर हम ध्यान रखेंगे आगे से। नेक्स्ट आगे, अगर मैं b का मान 8 लेता हूं बेटे, अगर मैं b का मान 8 लूंगा तो a कितना लेना पड़ेगा? अगर मैं b का मान 8 लूंगा तो 8 जमा 3 11, 11 का मतलब 2 होता है। 2 में मेरे दोस्तों डिजिटल सम 9 बनाने के लिए 7 लेना पड़ेगा, a का मान 7। 8 3 11, 11 7 18, 18 मतलब डिजिटल सम 9। तो ये आपके सामने a और b के पेयर आ गए, a और b के जोड़े आ गए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। बताओ ये कितने जोड़े बन गए? तो कहोगे सर 1 2 3 और ये दो जोड़े हैं, एक 0 6 एक 9 6, दो जोड़े हैं, है ना। 3 2 5 और एक 6, यानी कि टोटल 6 जोड़े ए और बी के यहां से बनेंगे, 6 पेयर। तो सवाल का जो आंसर है वो 6 है। 4 पेयर नहीं 6 पेयर बन गए। ठीक है ना। एक 6 0, एक 4 2, एक 2 4, एक 0 6 और एक 9 6, दो पेयर हैं ये, और एक 7 8। तो टोटल कितने पेयर हो गए? 6। ठीक है। देखो मामूली सवाल नहीं है ये, मामूली सवाल है ना। इन सवालों को करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। देखो पिछला जो सवाल है वो भी ऐसा ही है, या आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि ए की पॉसिबल वैल्यू का योग बताओ, ए के जितने भी मान हैं उन सभी का योग बताओ, ए के सभी संभव मानों का योग बताओ। तो ए के मान जो उनका योग आपसे पूछ सकता है, क्या आएगा योग? 6 4 10, 2 12, 12 9 21, 21 7 28। तो ए के सभी मानों का योग मेरे दोस्तों 28 आ जाएगा। देखो ना, 6 4 10, 2 12, 9 21 7 28, ए की सभी वैल्यू का योग 28 आ जाएगा। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। बी को हम 9 नहीं ले सकते क्या? चंद्रा जी का डाउट है, चंद्रशा का, बी को हम 9 नहीं ले सकते क्या? बेटा बी को मैंने क्या बोला यार, तुम सुनते नहीं हो। पता आप लोगों में से समस्या क्या है कि आप लोगों में आधे बच्चों की समस्या क्या है कि उनकी चीजों को ध्यान रखने की क्षमता बहुत कुछ है। मैं यहां से कुछ पढ़ाना शुरू करता हूं, कुछ समझाना, मैं समझाते समझाते आगे निकल जाता हूं, आप भी समझ रहे हैं आगे निकल गए, और पीछे का आप भूल जाते हैं, क्योंकि इतनी आपकी मानसिक क्षमता ही नहीं कि पीछे का याद रख पाए। मैंने क्या बोला, सवाल यह है कि ये संख्या में ए बी के कितने जोड़े कि ये संख्या 18 से विभाज्य है। भाई अगर ये संख्या 18 से विभाज्य, 18 का नियम तो पढ़ा है नहीं, 18 होता है 9 दूनी 18, यानी कि कोई नंबर 18 से तभी भाग होगा जब वो संख्या 9 से भी कटती हो और 2 से भी कटती हो। और हमने आपको 2 का नियम पढ़ा है, बताओ नहीं पढ़ा है कि कोई नंबर 2 से तभी कटेगा जब उसका आखिर का अंक बी क्या है? इकाई अंक। जब इकाई अंक इवन हो, एक सम संख्या हो। बताओ चीख चीख के मैंने पढ़ा है कि कोई नंबर 2 से तभी कटेगा जब उसके इकाई अंक 2 से कटता हो। तो इसलिए बी का मान मैं 0 लूंगा, 2 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, 6 ले सकता हूं, 8 ले सकता हूं। इसके अलावा मैं बी की कोई वैल्यू ले ही नहीं सकता। तो 9 का प्रश्न कहां से आया? यह डाउट तुम्हारे मन में आया क्यों? डाउट आना अच्छी बात होती है? लेकिन यह डाउट नहीं आना चाहिए कि गाय के बेटे को बछड़ा क्यों कह रहे हैं। निकिता कह रहे हैं 3 3 का पेयर भी तो बन सकता है। निकिता जो आदमी ही ए और बी 2 हैं तो 2 का ही तो जोड़ा बनेगा, 3 का तो तिकड़ा बनता, तिकड़ा।
तुम लोगों के डाउट इस दुनिया से परे हैं। डाउट बहुत अच्छी बात है, हर विद्यार्थी को आना चाहिए, लेकिन जो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो ये डाउट के नाम पे कूड़ा करकट है, जो आपकी बुद्धिहीनता को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि आप में जो है बिल्कुल कचरा बालक हो तुम, ये दर्शाता है। ठीक सुन लिया आपने, यही सुनना था इतनी देर से। अगला टाइप, ये टाइप समाप्त हो गया। मैंने 9 के नियम के बहुत सारे सवाल आपको करवाए, प्री लेवल के भी, मेंस के लेवल के भी। ठीक है जी, चलिए सवाल नंबर 26, अगला टाइप करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, बनाएं। बच्चे कह रहा हाउ मेनी, उस सवाल कितने समय में करना होगा। देखो इस सवाल में कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर पेपर में इस स्तर का सवाल आएगा तो आप आराम से 1 मिनट ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए अगर लेते हो पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट बहुत समय होता है। हाँ लेकिन अगर पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, जैसे भाई मैंने इसके बेसिक भी तो पढ़ाए थे, जैसे ये वाले सवाल है भाई, कहां गए ये वाले सवाल। अगर आप ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट लेते हो या सॉल्व नहीं कर पाते हो पेपर में, तो चिंता का विषय है। लेकिन ये देखो ये इजी क्वेश्चन है ना, कौन सी संख्या 9 से कटती, इजी क्वेश्चन है, इजी तो कर लिया, ठीक है ना। लेकिन पेपर का लेवल ये भी तो जाएगा, तो हमको यहां तक पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल में आप 1 मिनट दे सकते हो। सर बताओ 18 को और तरह भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल 18 को लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला कि हमेशा सह अभाज्य को प्राइम नंबर में ब्रेक करना है, ठीक है ना। 18 को प्राइम नंबर में ब्रेक करना है। थोड़ा सा धीरे धीरे ले चलिए प्लीज। कैलाश कह रहे हैं बेटा इस सीट में ना 83 सवाल हैं। कितने सवाल हैं? 83 सवाल। अगर मैं धीरे धीरे लेके चलूंगा कि भाई एक एक सवाल को समझा रहा हूं मैं 15-15 मिनट तक, तो शीट होने में 20 दिन लगेंगे। अगर आपको मंजूर है कि सर 20 दिन में आप एक सीट सॉल्व करवाओ हमें, तो मैं धीरे धीरे लेके चलूंगा। एक सीट 20 दिन में, 8 सीट 160 दिन में, पूरे चैप्टर में है लगभग 90 सीट। 90 सीट होंगी मेरे दोस्तों लगभग आपके 11 साल में, ठीक है। 11 वर्ष का समय तुम्हारे पास है, तो मुझे बताओ। हर चीज को करने का एक समय होता है, उस समय में ही वो आपको चीज करनी है, समझनी है। मुझे स्लो करने की बजाय आप अपने आप को फास्ट करने पे ध्यान दो। आप अपने आप को फास्ट कैसे करोगे? प्रैक्टिस करो घर पे जाके, सवालों को खुद से करने की कोशिश करो, बेसिक पढ़ो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, हैं? ठीक है, चलेगा। मैंने पहले बोल दिया इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, इसलिए इस पे ज्यादा सवाल कराऊंगा। सवाल नंबर है 26, बनाएं। नहीं, क्वेश्चन को लिखना नहीं है, क्वेश्चन की तो सीट है। चलो देखो, मैंने आपको 2 के, 4 के, 8 के, देखो मैंने आपको एक बिल्कुल सीक्वेंस में कराता हूं। पहले मैंने आपको 2 के नियम के बेसिक सवाल, बेसिक सवाल 2 के करवाए, फिर 4 के करवाए, 8 के करवाए, 3 के करवाए, 9 के करवाए, अब आया 16 का। जैसे देखो आपके सामने एक संख्या लिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो गिनती है। बाप रे बाप, ये तो गिनती लिखी हुई है, 1 से लेके गिनती लिखी हुई है। ये संख्या 97 अंकों की है। कितने अंकों की संख्या है ये? 97 अंकों की संख्या है। बोला है इस संख्या को 16 से भाग करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल, सुनिए। हमने आपको 16 का क्या नियम सिखाया है? कोई संख्या 16 से तभी भाग होगी, कोई संख्या 16 से, सवाल को छोटा कर देता हूं, कोई संख्या 16 से तभी भाग होगी जब उसके, मेरे प्यारे भाई, आखिर के 4 अंक 16 से कटते हैं।
अब आपको इस संख्या के आखिर के 4 अंक पता ही नहीं है, तो पहले तो आपको इस सवाल में आखिर के 4 अंक पता करने पड़ेंगे, फिर 16 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। तो ये जो संख्या लिखी हुई है गिनती है बेटा, ये होते हैं अंक। इनको जब मैं गिनूंगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11वां अंक, ये 12वां अंक, ये 13वां अंक, ये 14वां अंक, ये 15वां अंक, इस हिसाब से काउंट करने पर 97 अंक हैं। ठीक है ना? ये लगातार गिनतियां लिखी हुई हैं। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों यहां तक 1 से लेकर 9 तक ये लगातार 9 गिनती भी हैं, ये लगातार 9 गिनती भी हैं, और ये स्टार्टिंग के 9 अंक भी होते हैं 1 से लेकर 9 तक। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं भी हैं और इस शुरुआत के 9 अंक भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद आगे की जो भी संख्याएं हैं वो 2 अंकों की होती हैं। 9 के बाद 2 अंकों की संख्याएं होती हैं, 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से चलता जाएगा। बच्चों अगर टोटल ये संख्या 97 अंकों की है, सुनते रहिएगा, अगर टोटल ये संख्या बच्चों 97 अंकों की है, 97 अंकों की, 9 अंक शुरू में ऑलरेडी हो चुके हैं 1 से लेकर 9 तक, तो इसके आगे कितने अंक बचे होंगे? तो आप कहोगे सर 97 से 9 घटाइए, इसके आगे 88 डिजिट्स और बचे होंगे। कितने डिजिट्स और बचे होंगे? 88 डिजिट्स और बचे होंगे। यस और नो? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई 1 से लेकर 9 तक ये 9 डिजिट्स तो हैं ही, इसके आगे 88 डिजिट्स और लिखे होंगे, 88 में 9 जोड़ूंगा तभी जाके टोटल 97 डिजिट्स की एक संख्या बनेगी। ये 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट्स होते हैं, एक एक डिजिट्स। उसके आगे जो संख्याएं 2-2 अंकों की होती हैं, कितने ही? 2-2 अंकों की। इसका मतलब आप मुझे खुद बताओ, अगर यहां 9 के आगे 10 11 12 13 14 15 16, इस हिसाब से टोटल कितने डिजिट्स है? 88 डिजिट्स हैं। और हर मेरे दोस्तों जो भी संख्या, ये गिनती तो लिखी हुई है लगातार गिनती, और हर गिनती 2-2 डिजिट से मिलकर बन रही है, तो इसके आगे कितनी गिनतियां लिखी होंगी? ये 9 के आगे कितनी गिनतियां लिखी होंगी? तो आप कहोगे सर 88/2 यानी कि 44। तो 9 के आगे मेरे प्यारे भाई 44 गिनतियां और लिखी होंगी। 9 के आगे कितनी गिनती और लिखी होंगी? 44 गिनतियां और लिखी होंगी। यानी कि मेरे दोस्तों मैं 9 में 44 जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 53। कितना आएगा बेटा? 53। तो सबसे आखिर में यहां पर 53 होगा, और 53 से पहले क्या होता है? 52, और 52 से पहले होता है 51। यानी कि आखिर के दो मेरे दोस्तों, आखिर के मेरे प्यारे भाई जो यहां पे 4 डिजिट्स हैं वो 52 53 5253 रहे होंगे। बात क्लियर है? आखिर के जो मेरे दोस्तों डिजिट्स हैं वो 5253 रहे होंगे, आखिर के 4 अंक जो हैं। 8 आंसर बता रहे हैं, वो मैं देखूंगा। आंसर इसका 5 है, बिल्कुल सही। ठीक है ना? ये टोटल 97 डिजिट्स होने चाहिए। भाई शुरू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सिंगल डिजिट्स हैं और ये 9 लगातार संख्याएं, स्टार्टिंग के 9 अंक है। इसके बाद जो संख्याएं होती हैं 10 11 12 13, इसके बाद की जो गिनती है वो 2-2 अंकों से मिलकर बनती है। 9 अंक ये हैं तो इसके आगे 88 अंक होंगे, तभी टोटल जोड़ के 97 अंक हो पाएंगे। अब ये 88 अंक है, हर संख्या 2-2 अंकों की हैं, तो बताओ कितनी संख्याएं होंगी? 88 को 2 से भाग करो, 44 संख्याएं लिखी होंगी। यानी कि 9 के आगे
44 संख्याएं और होंगी। तो सबसे आखिर में क्या होगा, 9 में 44 जोड़ूंगा, सबसे आखिर में संख्या होगी 53। 53 से पहले रहा होगा 52, 52 से पहले रहा होगा 51। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो संख्या है इसके आखिर के 4 अंक 5253 हैं, और आखिर के 4 अंक को जब मैं 16 से भाग दूंगा तो क्या शेषफल आएगा 16 से भाग देने पर? कोई भी बच्चा इस 16 से भाग दे सकता है। तो आप कहोगे सर 16 तिया 48, बचेगा 4 5, 16 दूनी 32, 32 के बाद बचेगा 13, और 16 अट्ठे 128, बचेगा 5, 5 बचेगा एंड में शेषफल, और यही होगा आंसर 5। बलराम कह रहा 9697 हो गया। बलराम तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, सड़ चुकी है बुद्धि तुम्हारी। अबे 97 अंकों की संख्या, इसके एंड में 97 नहीं है, यह संख्या एक 97 अंकों की संख्या है। इस संख्या को बनाने में 97 अंक इस्तेमाल हुए, आखिर में 97 नहीं है घोंचू। ठीक है, रिपीट करके देखिएगा एक बार फिर से, आप इसको रिपीट करके देखिएगा, आधा 1 घंटा लगेगा, आप समझ लोगे। ठीक है ना? चलिए, पूछा हुआ सवाल है इसलिए मैंने करवाया। अब आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट टाइप, हर एक टाइप का सवाल होगा। देखो 16 का मैंने एक ही सवाल करवाया है, ज्यादा की जरूरत नहीं है क्योंकि बार बार यही है। ठीक है ना? चले दोस्तों, नेक्स्ट अगला टाइप 6। अगला है 6 पर बेस्ड सवाल। 6 का देखो, मैंने आपको 6 का कोई नियम तो नहीं समझाया अलग से। 6 का नियम क्या है भाई? 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 तिया 6। कोई संख्या 6 से तभी भाग होगी जब वो 2 से भी डिवाइड होती हो और 3 से भी डिवाइड होती हो। अगर कोई संख्या 6 से 2 से भाग होती है, 3 से भी भाग होती है, तो संख्या 6 से भी भाग होगी। चलिए, इसी पर बेस्ड सवाल है। जैसे सवाल नंबर 27, क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरुआत करूंगा और मैक्सिमम लेवल पे जाऊंगा। जैसे 4 ऑप्शन है, बोला है निम्न में कौन सी संख्या 6 से भाग होती है। निम्न में कौन सी संख्या 6 से भाग होती है? 6 का मतलब है बच्चों 2 तिया 6, यानी कि कोई संख्या 6 से तभी भाग होगी। देखो 6 को हमेशा को प्राइम पेयर में लिखना है, और ऐसे जिनका मैं नियम जानता हूं, है ना। कुछ बच्चा कहेगा सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 से कटी 6 से कटी, कट की 6 से। भाई 6 का नियम जानते हो दुष्ट? 2 और 3 का जानते हो? 2 और 3 आपस में सहभाज्य भी है, तो भैया संख्या 2 से कटने वाली चाहिए। ये नंबर 2 से कटता है, ये 2 से कटता है, ये 2 से कटता है, इसके आखिर में 3 आ रहे, ये नंबर 2 से नहीं कटता। जब ये नंबर 2 से ही नहीं कटता तो 6 से भी नहीं कटेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, चलेगा बच्चे। अगला फिर भाई संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। 3 का नियम पढ़ाया, कोई संख्या 3 से तभी कटेगी जब उसका डिजिटल सम 3 से कटता हो। यहां पे निकालोगे डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या आएगा? 2 3 5 4 9 8, 8 नहीं कटा 3 से। उसके बाद 6 3 9 4, 4 नहीं कटता 3 से, खत्म। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो जो चौथा ऑप्शन होगा वो अपने आप सही होगा। भाई जब 3 आदमी गद्दार हैं तो चौथा आदमी जो बचा है सामने उसी को संत मानना पड़ेगा। ठीक है, बात खत्म। मैं चेक नहीं करूंगा। ठीक है, आप वैसे चेक कर सकते हो, ये संख्या 3 से भी कटती होगी। देखो 9 7 2 9 और 3 4 7 2 9, देखो कट रहा है ना नंबर 9 से। 9 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, सॉरी, तो ये 6 से भी कटेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर है 28, आपके सामने करेंगे जल्दी से। बोला के का वह मान ज्ञात करें जिससे कि ये संख्या 6 से विभाज्य हो। के का वह मान ज्ञात करें जिससे संख्या 6 से विभाज्य हो। अब जैसे ये स्टूपिड ऑप्शन देखो -9, -9 थोड़ा ना आता है डिजिट से, भाई बीच में -9 कहां से घुसा दोगे? तो ऐसे बेवजह के ऑप्शंस को हटा दिया करो, ये आंसर हो ही नहीं सकता कभी। के का ये वह मान ज्ञात करें जिससे कि ये संख्या 6 से कटती हो। भाई अगर ये संख्या 6 से कटती है तो इट शुड बी कटिंग बाई 2 और 3। ये संख्या 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए।
बच्चों अगर ये संख्या 2 से कटती है तो लास्ट में के आ रहा है, यानी कि के इवन नंबर होना चाहिए। बच्चों क्या होना चाहिए, के जो है एक इवन नंबर, एक सम संख्या होनी चाहिए। अब देखो 7 तो इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब आंसर ये भी नहीं होगा। अब मेरे पास दो आंसर बचे, 4 और 8। अब या तो मैं इसको सॉल्व कर लूं बच्चों, या फिर मैं इसको पूरा बना लूं डिजिटल सम निकाल के, लेकिन मेरे पास धैर्य नहीं है डिजिटल सम निकालने का, ठीक है ना। या निकाल भी सकते हैं मेरे प्यार भी, यहां से डिजिटल सम निकालो भाई। ये संख्या 3 से भी तो कटनी चाहिए, डिजिटल सम क्या आएगा, 7 2 9, 4 6 10, 4 6 10, 10 के अंकों को फिर से जोड़ा, 1 आ गया, 1 प्लस ये देखो के में के जोड़ूंगा 2 के, तो ये आया डिजिटल सम। डिजिटल सम संख्या 3 से कटने वाली होनी चाहिए। अगर मैं के का मान 4 लूंगा, 4, तो 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, और 9 3 से कटता है, तो के का मान 4 ही लूंगा, ये आंसर है। बात समाप्त। मजा आया, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है लड़कों को। आगे चलेंगे, करेंगे सवाल नंबर 29, करो भाई। छह का बहुत फेमस है, पिछले 2 सालों में इस 6 पे बहुत सवाल आए हैं। जी 29 और 30 दो क्वेश्चन थे ना, चलिए दोनों करवाता हूं। यदि संख्या 6 से विभाज्य है तो के का सबसे बड़ा मान क्या होगा। अगर 6 से विभाज्य है, इसको तो कर लोगे आप, ठीक है भाई। अगर 6 से विभाज्य है तो 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। अगर ये संख्या 2 से कट रही है तो के का मान इवन होगा, इवन होगा। अब डिजिटल सम 6 3 9 4 5 9, डिजिटल सम आया 2 के। अब ये संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, अब ये संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, के इवन भी होना चाहिए। तो मैं के की जगह ऐसा क्या नंबर रखूं कि इवन भी हो और 3 से भी कट जाए और बड़े से बड़ा भी हो। 8 तो नहीं रखूंगा, 8 रखूंगा 16 नहीं कटेगा, 3 से 9 तो मैं रख ही नहीं सकता।
6 रहेगा भाई। के की जगह मैं 6 रखूंगा तो 2 छिक्का 12, 12 मेरे दोस्तों बड़ा भी रहेगा सबसे और 3 से कट भी जाएगा, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा दिमाग, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं कि आप ये फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, कॉमन सेंस से आपको सोचना पड़ेगा। देखिए बोला है यदि ये संख्या 6 से विभाज्य है, अगर ये नंबर 6 से भाग होता है तो m की सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करें। यदि नंबर 6 से भाग होता है तो m के सभी मानों का योग ज्ञात करें। चले, अगर ये नंबर 6 से भाग हो रहा है बच्चों तो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। बच्चों अगर ये संख्या 2 से कटती है तो आखिर में क्या आ रहा है, m, यानी कि m जो है आपका एक इवन नंबर, एक सम संख्या बननी चाहिए। अगली बात, अगर ये संख्या 3 से कट रही है तो डिजिटल सम 3 आना चाहिए। डिजिटल सम निकालो, डिजिटल सम 3 से कटने वाला आना चाहिए। 6 3 9, 7 2 9, बच्चा ये 8 और m जामा m 2m, 8 प्लस 2m, ठीक है। अब बताओ मैं क्या क्या रख सकता हूं m की जगह, नंबर 3 से कटे। भाई 8 से बड़ा 3 से कटने वाला नंबर 9, 9 तो बना नहीं सकता, फिर आएगा 12, भाई 12 कट जाता है तो मैं m की जगह 2 रख लूंगा। अगर मैं m की जगह 2 रखूंगा, 2 दूनी 4 8 12, 12 के बाद मैं बना सकता हूं 15, 15 भी मेरे दोस्तों नहीं, 15 भी नहीं बना सकता भाई, क्योंकि 8 में फिर मुझे इसको करना पड़ेगा 7, m को 3.5 लेना पड़ेगा, m 3.5 तो हो नहीं सकता, 15 नहीं बन सकता, तो लेंगे फिर 18, 18 बनाने के लिए m को लेना पड़ेगा जी 5, m लेना पड़ेगा 5, लेकिन m का मान 5 नहीं हो सकता, क्योंकि m का मान अगर 5 हो गया तो m इवन नंबर नहीं रहेगा, तो m का मान 5 नहीं हो सकता। बड़ा लॉजिक है सवालों में। 18 के बाद हम बना लेते हैं 21, 21 नहीं बना सकते कि 8 है तो फिर 13 लेना पड़ेगा, दशमलव में जाएगा। 21 के बाद हो गया जी 24, चलिए 24 बना लेते हैं। 24 बनाने के लिए यहां मुझे m को क्या लेना पड़ेगा, 8 है 16, m को 8 लेना पड़ेगा, m को 8 लेना पड़ेगा। अभी 8 दूनी 16 8 24, 24 के बाद बना लेते हैं 27, 27 अगर आप लोगे m को, 27 बनाने के लिए ये कितना लेना पड़ेगा, 9.5, हो नहीं सकता मेरे दोस्तों, यानी कि यही दो वैल्यू आ रही है 2 और 8, दो ही वैल्यू आ रही है m की 2 और 8। जब m की दो वैल्यू आ रही है 2 और 8 तो इनका योग कितना आ गया, 2 और 8 10, 10 इसका आंसर है। बहुत अच्छा लॉजिकल सवाल है, 20 नहीं है, 2 और 8 दो ही वैल्यू आ रही हैं, ठीक है। आप इवन नंबर ही रख के चेक कर सकते हो, आप जल्दी जल्दी इवन नंबर रख के भी चेक कर सकते हो, वो भी आसान रहेगा, ठीक है ना। इवन नंबर रख के भी चेक कर सकते हो और आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। 2 और 8 पे बात बन रही है। चलो करेंगे अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से जितने भी सवाल हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, यानी कि बेसिक तो जैसे क्वेश्चन हो गए 3 के 2 के 8 के 6 के, अब इन्हीं नियमों के मिस सवाल हैं। जैसे अगर यह संख्या 36 से विभाज्य है तो a प्लस बी का अधिकतम मान क्या होगा। अगर यह संख्या 36 से विभाज्य है तो a प्लस बी का अधिकतम मान क्या होगा। आपको कि सर आपने 36 का नियम तो पढ़ा या नहीं, लेकिन बच्चों मैंने आपको एक बात जरूर पढ़ाई है कि 36 होता है 4 नाम 36, 4 और 9 दोनों आपस में सह अभाज्य हैं। मैं 4 का भी नियम जानता हूं, 9 का भी जानता हूं, यानी कि कोई नंबर 36 से तभी कटेगा जब वो नंबर 4 से भी कटता हो और 9 से भी कटता हो। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों अगर कोई संख्या 4 से कटती है, अगर कोई संख्या 4 से कटती है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, 4b। अब बताइए बच्चों मैं b की जगह ऐसा क्या रखूं कि 4 से कटे। मैं b की जगह 0 रख सकता हूं, 40 कट जाएगा, 44 कट जाएगा, 4 से 48 कट जाएगा, और तो कुछ नहीं रख सकता, ये मेरी b की वैल्यू है। चलो अब देखो 9 का नियम भी लगा देते हैं। चूंकि ये संख्या 9 से कटती है तो डिजिटल सम भी 9 बनना चाहिए, 9। तो डिजिटल सम 9,
5 4 9, बच गया 4 प्लस ए प्लस बी, 4 प्लस ए प्लस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया 4 प्लस ए प्लस बी, ठीक है। आपसे इस सवाल में चूंकि बात ही ऐसी पूछी है, आपसे सवाल में ए प्लस बी का मिनिमम मान पूछा है, ये डिजिटल सम आ गया। अगर ये नंबर 9 से कटता है तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए। अगर मैं डिजिटल सम को 9 बनाऊंगा तो a प्लस बी 5 होगा, ठीक है। 5 वैल्यू ठीक है, लेकिन अधिकतम चाहिए। तो मैं डिजिटल सम 18 भी तो बना सकता हूं, भाई 27 तो बना नहीं सकता। अगर मैं ये 27 बनाऊंगा तो a प्लस बी 23 हो जाएगा। दो अंकों को जोड़ के कभी 23 नहीं आ सकता, दो अंकों का योग हमेशा 18 से कम आता है, कि अंक ही अधिकतम 9 होता है, दो अंकों को जोड़कर 18 से बड़ा नहीं आ सकता। तो अगर मैं डिजिटल सम 18 बनाऊंगा तो a प्लस बी मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे a प्लस बी 14 लेना पड़ेगा, 14। तो a प्लस बी का अधिकतम मान 14 हो जाएगा, 14। ठीक है ना, a प्लस बी का अधिकतम मान 14 हो जाएगा। मुझे बाकी कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सर डिजिटल सम समझा दो एक बार प्लीज। क्यों समझाऊं, मैंने समझा दिया, 1.5 घंटे की क्लास हुई है डिजिटल सम पे। अब तुमने नहीं पढ़ी तो मैं क्या करूं, हैं? तुमने नहीं पढ़ी तो मैं क्या करूं, मैं तुम्हारा कोई ठेकेदार थोड़ा ना हूं। सवाल नंबर 32, आया करो तो क्लास में पढ़ के आया करो, वरना मत आया करो, कोई जरूरत नहीं है। सीट तो देखो एसएससी में 8,000 वैकेंसी है, भरनी है, वो 10,000 आती है लगभग हर साल, भरनी है। तुम ना तो तुम्हारा कोई और भाई पकड़ेगा, वो भी हमसे पढ़ा होगा। अंतिमा कह रहे हैं सर 23 क्यों नहीं। भाई अंतिमा, अंक क्या होते, क्या तुम अंक जानती हो? यार तुम कैसे बालक हो भाई, क्या हो गया तुम लोगों को? भाई कोई भी जो अंक होता है, जो अंक होता है उसकी वैल्यू 9 होती है। अंक होते 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दो अंकों को जोड़कर अधिकतम 18 आ सकता है, अधिकतम 18 से बड़ा नहीं आ सकता। 18 कब आएगा, जब 9 और 9 लूंगे, यही है। चूंकि यह संख्या 36 से कट रही है तो 9 से भी कटनी चाहिए, तो डिजिटल सम होना चाहिए 9। मैंने डिजिटल सम निकाला, 5 4 9 9, यह आया डिजिटल सम। अब मेरे दोस्तों अगर मैं डिजिटल सम 9 बनाऊंगा 9, तो a प्लस बी लेना पड़ेगा 5। मैं डिजिटल सम को 18 भी कर सकता हूं, 18 का मतलब ही तो 9 होता है, 1 और 8 को जोड़ दो, तो a प्लस बी लेना पड़ेगा 14। मैं 27 भी बना सकता हूं, 27 भी तो 2 7 9 होता है, तो a प्लस बी लेना पड़ेगा 23, 23 4 27। लेकिन दो अंकों को जोड़ के कभी 23 आ ही नहीं सकता। कैसे आ जाएगा, 9 में 9 जोड़ोगे 18 आएगा, 23 तो आ ही नहीं सकता दो अंकों को जोड़ के कभी। अठारह ही क्यों मना, अरे 9 18 का ही तो डिजिटल सम 1 8 9 होता है। 9 का जो पहाड़ है उसका डिजिटल सम 9 ही तो होगा, और कैसे 9 आएगा? 15 के अंकों को जोड़ के थोड़ा ना 9 आएगा। 18 के अंकों का योग ही तो 9 होता है, 9 का पहाड़ा, 9 का जितना भी पहाड़ा है सबका डिजिटल सम 9 है। अब a प्लस बी का मान 5 भी है 14 भी है, लेकिन अधिकतम मान तो 14 हुआ ना, तो 14 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बोला है, ये एक 9 अंकों की संख्या, ये 8 से और 5 से दोनों से कटती है, तो क्रमशः x और y के बड़े से बड़े मान क्या हैं? ये सवाल है आपके सामने। बहुत ही अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। बोला ये गया है ये 9 अंकों की संख्या 8 से कटती है और 5 से कटती है, तो x और y के बड़े से बड़े मान क्या होने चाहिए? देखो मेरे दोस्तों, अगर कोई संख्या 5 से कट रही है, 5 से, तो उसका आखिर का जो अंक है, यह संख्या अगर 5 से कट रही है तो इसका आखिर का जो अंक है या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। बात सही है?
कोई संख्या 5 से तभी कटेगी जब उसके इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो। अगर एंड में 0 या 5 नहीं हुआ तो संख्या 5 से कभी नहीं कट पाएगी। लेकिन अगर मैंने यहां y की जगह 5 रख दिया तो क्या नंबर 8 से कट पाएगा? कभी नहीं। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसके एंड में 5 आता और 8 से कटे। इसलिए मैं यहां पे y का मान 5 नहीं ले सकता, मैं y का मान केवल 0 ही लूंगा। इसलिए y का मान कभी 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। ये दो ऑप्शन हट गए, मेरे पास दो ऑप्शन बचे, y का मान 0 आएगा। क्लियर है? ओके, अगर मैं y का मान 5 लूंगा तो संख्या 5 से तो बेशक कट जाएगी, लेकिन संख्या 8 से नहीं कट पाएगी। अभी मुझे संख्या 8 और 5 दोनों से कटने वाली बनानी है। एक साथ कई दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं। बोला है x और y की बड़ी से बड़ी संभव वैल्यू ज्ञात करो, बड़ी से बड़ी। अगर मैं x की जगह 6 रखूंगा तो 8 से कट जाएगा, 8 नाम 72, 4 8 पंजे 40, हां जी कट जाएगा। तो बड़ी से वैल्यू 6 0 है। हालांकि अगर मैं x की जगह 2 रखूंगा तो भी 8 से कट जाएगा, लेकिन बड़ी से वैल्यू, बड़ी से बड़ी पूछा ना, बड़े से बड़ा मान, तो बड़े से बड़ा मान 2 होता है कि 6 होता है? 6 होता है बड़ा नंबर, तो इसलिए मैं 2 नहीं लूंगा, 6 लूंगा। एंड में अगर आप 2 0 रखोगे तो भी नंबर 8 5 दोनों से कट जाएगा, लेकिन बड़ा से बड़ा नहीं हो। बड़े से बड़ा कब होगा? जब मैं x की वैल्यू को 6 लूंगा। x और y की बड़ी से बड़ी वैल्यू पूछिए, ए ऑप्शन है, 2 0 नहीं है। शुभम कह रहे हैं सर अगर 9 डिजिट लेंगे तो संख्या ऑड हो जाएगी। शुभम आप सुनो बच्चों, मेरी बात पे गौर से ध्यान देना, कोई सुनो। शुभम का डाउट है सर ये तो 9 अंकों की संख्या लिए तो ऑड नंबर है। आप जरा थोड़ी देर ध्यान से सोचो, ध्यान से, शांति से, कि हमारी क्लास में एक ऐसा बालक है जिसका डाउट ये है, जिसका कहना ये है कि सर ये 9 अंकों की संख्या लिखी हुई है इसलिए ये ऑड है। ऑड है तो 0 कैसे आया एंड में? ये डाउट है। अब ऐसे बालकों की मैं जिज्ञासा कैसे शांत करूं? तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, मैं अपनी टीचिंग स्किल को सुधारूंगा। जी तनुष। सर गोली मार दो। ठंड में बर्फ खिला दूंगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर है 33। नेक्स्ट। टॉप से उड़ा दूं? सर इनको चूल्हे में भेज दो। ऑनलाइन ऐसे मत करो भाई, शुभम भाई टेंशन में आ जाएंगे। तो भाई कोई विषम या सम का निर्धारण इस बात से होता है कि उस संख्या के इकाई अंक क्या है। अगर कोई संख्या 2 से कट जाती है तो इवन होती है, और वो 2 से नहीं भाग होती तो विषम होती है। इससे कोई मतलब नहीं कि संख्या में कितने अंक हैं। हाँ जी अतुल, जो क्लास हमारी यूट्यूब पे चल रही है सुबह 11 बजे डेली, वो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए सफिशिएंट है।
ये 6 अंकों की संख्या 439XY5 125 से विभाज्य है। ऐसी 6 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं? ये संख्या 125 से विभाज्य है। तो बच्चों मैंने आपको 125 का नियम पढ़ाया है, अगर आपको याद हो कि कोई संख्या 125 से तभी भाग होगी जब उसके आखिर के 3 अंक 125 से कटते हो, आखिर के 3 अंक। अब एंड में 5 आ रहा है, तो आखिर के 3 अंक क्या हो सकते हैं? 125 हो सकते हैं, एंड में 5 आना चाहिए। 125 दूनी 250, 250 नहीं हो सकता, क्योंकि 250 अगर आप करोगे तो एंड में 0 आना पड़ेगा, एंड में 5 है। तो 125 तिया 375 हो सकता है। 125 चौका 500 नहीं हो सकता, 500 में एंड में 0 है। 125 पंजे 625 होता है। 125 सत्ते 875 होता है। ये वैल्यू एंड में आ सकती है। 125 अट्टे 1000 ये नहीं आएगा, फिर 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। हम तो 3 अंकों की संख्या पे ही ध्यान देंगे। तो यानी कि यही 4 वैल्यू एंड में मैं रख सकता हूं। तो ऐसी 4 अलग अलग संख्याएं बन जाएंगी। 4 ऐसी 4 संख्याएं बन जाएंगी। या तो मैं 125 से कम रखूंगा, 125 तिया रख लूंगा, 125 पंजे रख लूंगा, 125 सत्ते। पहाड़ा याद है हमें 125 का, आप भी याद कर ले। आसान सवाल था ये। आगे सवाल नंबर 34 करेंगे बच्चों। ये सवाल आपके सामने 2022 के मेंस के पेपर में आया है। अब आप खुद देख लो कि अगर ये सवाल मेंस की परीक्षा में आया है तो कितना आसान मेंस का पेपर आया होगा 2022 में, बताएं जी। ये एक 4 अंकों की संख्या है 463Y7, 463Y7। ये 4 अंकों की संख्या 7 से कटती है, 7 से कटती है, 7 से विभाज्य है। तो y का मान क्या है? हालांकि मैं इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकता हूं, कर सकता हूं कि नहीं ऑप्शन से? भाई हमने आपको 7 का नियम पढ़ाया बेटे, 7 का नियम। कोई संख्या 7 से तभी कटेगी जब 3 3 का पेयर बनाओ, 3 3 संख्याओं का पेयर। एक पेयर बन गया 635, दूसरा पेयर बन गया 004, ये दूसरा पेयर बन गया। फिर आप लो इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस आएगा ये 6 3y-4। ये डिफरेंस 7 से कटने वाला होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस 7 से कट गया तो संख्या 7 से कटेगी। तो बताओ y की जगह क्या लूंगा? पहला ऑप्शन, क्या y की जगह 4 लूंगा? हाँ जी, 4 पे बात संतुष्ट हो गई। अगर मैं y की जगह 4 लूंगा तो ये आ जाएगा 630, और 630 7 से कट जाता है, 7 से संख्या 7 से कट जाएगी, तो y की जगह 4 लूंगा। आप अंदाजा लगाएं कि मेंस का सवाल था, और बच्चों मात्र 2 सेकंड में किया जा सकता था ये, 2 सेकंड में। बनाए सवाल नंबर 35, एक और प्रश्न आपके सामने करके बताओ, जल्दी से करके बताएं।
आया? बोला है एक ये 6 अंकों की संख्या है, बोला 6 अंकों की संख्या है, ये 18 से कटती है, 18 से। अगर हम 41 का 5 गुना इस नंबर में से घटाएं तो जो नया नंबर बनेगा वो किससे कटेगा? अब 41 का 5 गुना, 5 टाइम्स ऑफ 41, 41 का 5 गुना क्या होता है? 205। अब अगर मैं 205 घटाऊं तो नंबर बनेगा 763049, ये नंबर बनेगा। ये नंबर किससे कटेगा? आप कहोगे सर 7 से। पहली बात तो मेरे दोस्तों ऑड नंबर है, 2 से नहीं कटेगा। एंड में 5 आ रहा है मेरे दोस्तों, नहीं कटेगा। 3-3 का पेयर बना के जब मैं लूंगा डिफरेंस, या 3-3 का पेयर बनाओ, 49 और ये 763, इनका डिफरेंस क्या आएगा? 763 में से 49 घटाएंगे है भी तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 13 में से 9 गया 4 और ये 1, 14, 714। 714 7 से कट जाएगा, आप बोलोगे आंसर कट जाएगा, यानी कि ये संख्या 7 से डिविजिबल होगी। बी ऑप्शन ही आंसर है। अच्छा सवाल है। हिंदी तसप्जी में बता रहा हूं कि ये 6 अंकों की संख्या है, 7, 6, 3, 2, 5, 4 या 18 से कटती है। यदि मेरे दोस्त हम 41 का 5 गुना इस नंबर में से घटाएं, 41 का 5 गुना अगर हम इस संख्या में से घटाएं तो जो नया नंबर बनेगा वो किससे भाग होगा? अब 41 का 5 गुना, 5 1 कम 5, 5 चौक 205 होता है। इस नंबर में से 205 घटाया तो ये नंबर बना। इन चारों ऑप्शन में से किससे कटेगा? पहले 2 और 5 तो देखती हट गए 7। देखिए हमारी बुद्धि इतनी तेज चलनी चाहिए कि मैं सीधा देख के बता सकता हूं ये नंबर 7 से कटेगा। आप कहोगे सर कैसे? क्योंकि 49 और 763 ये नंबर मैं दिमाग में ही पहले सोच लिया था कि ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ ये नंबर दिमाग में ही सोच लिया। ये नंबर 7 से कटता है, 7 कम 7, 7 कम 63, ये नंबर 7 से कटता है। जब ये भी 7 से कटा, ये भी 7 से कटा, तो पूरा नंबर भी 7 से कटेगा। इसलिए इस सवाल का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। समझ में आया? ठीक है भाई। जैसे आपके सामने एक और क्वेश्चन, यदि ये 11 अंकों की संख्या 90 से भाग होती है तो 4x प्लस 5y का मान क्या है? ये 11 अंकों की संख्या आपके सामने लिखी हुई है भयंकर सी, ये 90 से विभाज्य है 4x प्लस 5y का मान। बेटे अगर कोई संख्या 90 से भाग होती है तो आप मुझे ये बताओ, 90 का नियम तो पढ़ा है नहीं, 90 होता है 9 दुसाम 90 है। कोई संख्या 90 से तभी कटेगी जब वो 9 और 10 आपस में से आ जाए, 9 से भी कटती हो 10 से भी कटती हो। कोई संख्या 9 से तभी कटेगी जब वो 9 से भी कटे और 10 से भी कटे। और इतनी बात क्लियर है कि कोई नंबर 10 से तभी कटेगा जब उसके एंड में 0 आता हो, 0 आता हो। यानी कि y का मान मुझे बड़े दुख के साथ 0 लेना पड़ेगा, एंड में 0 आएगा तभी संख्या 10 से कट पाएगी। y का मान तो 0 आ गया। अब ये नंबर y का मान 0 आ गया, ठीक है। अब ये नंबर 9 से भी कटना चाहिए। जब ये नंबर 9 से भी कटना चाहिए तो मैं निकालूंगा डिजिटल सम, क्योंकि डिजिटल सम 9 बनना चाहिए। तो देखो 5 4 9, 7 2 9 और ये 9, फिर 6 3 9 हो गया। बच क्या गया? 4 8 12 और 0 12, 12 का मतलब हो गया 3, 3 प्लस x आ गया डिजिटल सम। ये डिजिटल सम 9 बनना चाहिए तो मुझे x की जगह क्या लेना पड़ेगा? 6। मैं डिजिटल सम 18 भी बनाऊंगा, 18 बनाने के लिए x को 15 लेना पड़ेगा, 15 नहीं ले सकता डिजिट कोई। इसलिए मेरे दोस्तों x का मान मैं 6 ही लूंगा। यहां पे x का मान 6 आ गया, y 0 है, संख्या क्या बनेगी? ये 0 हो गया। x का मान 6 है तो 4 6 24 और 24 प्लस 0 यानी कि 24 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल था, आसान था। ठीक है जी। इसी के साथ मेरे दोस्तों ये क्लास आपकी समाप्त होती है। आधे क्वेश्चंस इसके हो चुके हैं, आज इसकी शीट अपलोड हो जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि कल जो है आप इसके आगे के सवाल प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है ना। क्योंकि कंसेप्ट मैं आपको सारे पढ़ा चुका हूं, जितने मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिए उसके अलावा कुछ नया सिखाऊंगा नहीं इसमें, अब केवल प्रैक्टिस है।
ठीक है, और मैं जानता हूं कि कंसेप्ट तभी मजबूत होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलिए दोस्तों,